नमस्कार। आज हम सभी यहाँ एक ऐसे महान व्यक्तित्व का स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से महात्मा गांधी या बापू के नाम से भी जानते हैं। गांधी जयंती केवल एक तिथि नहीं बल्कि उनके आदर्शों और सिद्धांतों को स्मरण करने का दिन है। आज 2 अक्टूबर 2024 के इस विशेष अवसर पर हम महात्मा गांधी जी के जीवन, विचारों और उनकी शिक्षाओं पर विचार करेंगे, जो न केवल उस समय बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। गांधी जी का जीवन बचपन से ही सादगी, धार्मिकता और सत्य के प्रति प्रेम से प्रेरित था। उन्होंने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य जैसे आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाया। गांधी जी ने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्रदान हुई। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर लड़ा। उनका यह विश्वास था कि हिंसा केवल नफरत और विघटन को बढ़ावा देती है, जबकि अहिंसा से ही सच्ची विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने पूरे विश्व को सिखाया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। आज जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और गांधी जी की विचारधारा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय थी। आज के समय में जब हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्याय का बोलबाला है, गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत हमें दिशा दिखा सकता है। आज के युवा जो किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, उन्हें गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। गांधी जी का स्वच्छता के प्रति जो दृष्टिकोण था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रम गांधी जी की स्वच्छता के प्रति उनकी विचारधारा का ही परिणाम है। महात्मा गांधी जी की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक और सार्थक था। वे चाहते थे कि शिक्षा केवल किताबी ना होकर जीवन को सार्थक बनाने वाली हो। उनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक अच्छे और सशक्त नागरिक का निर्माण करना है। उन्होंने बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत दिया, जिसमें हाथ से काम करना, कुटीर उद्योगों का महत्व और नैतिक शिक्षा का समावेश हो। उनका यह विश्वास था कि शिक्षा में शारीरिक श्रम का भी स्थान होना चाहिए, ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। गांधी जी ने अनेक प्रेरणादायक विचार दिए, जो आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि तुम वो परिवर्तन बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही ईश्वर है। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। और स्वतंत्रता का मूल्य हमेशा जागरूकता और सतर्कता से चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार हम इस दिन देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मना रहे हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शास्त्री जी सन 1920 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जारी स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए। फिर वो 1921 में असहयोग आंदोलन, सन 1930 में दांडी मार्च और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे। यही वजह है कि भारत के वीर सपूतों में शास्त्री जी का भी जिक्र किया जाता है। उनके भी कुछ अनमोल विचार मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। एक, हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ना चाहिए जितना हम युद्ध में लड़ते हैं। देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं में सर्वप्रथम है, सबसे पहले आती है। सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी है, जिससे हमें लड़ना है, और अनुशासन और एकता ही किसी एक देश की ताकत है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी व श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन और उनके सिद्धांत हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, सत्य, अहिंसा, स्वराज और सर्वोदय जैसे उनके विचार से न केवल हम बेहतर नागरिक बनाएंगे, बल्कि हमारे देश को भी एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएंगे। आइए हम सब मिलकर गांधी जी एवं शास्त्री जी के आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद।